अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम जिस कहानी के बारे में सुनेंगे वो कुरान पाक में जिक्र की गई एक अजीम और ईमान अफरोज दास्तान है। ये है तालूत और जालूत का वाकया, जो सूरतुल बकरा की आयत 246 से 252 में बयान किया गया है। ये कहानी हमें सब्र, ईमान और अल्लाह पर भरोसा करने का अजीम सबक देती है। दोस्तों, एक जमाने की बात है, बनी इसराइल जो मूसा अलैहिस्सलाम के बाद के लोग थे, वो अपने दुश्मनों के जुल्म और सितम से बहुत ज्यादा परेशान थे। दुश्मन उन पर बार बार हमले करते, उनकी जमीनें छीन लेते और उन्हें कमजोर बना देते। ऐसे हालात में बनी इसराइल के लोग अपने नबी के पास आए और कहा, हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर कर दो ताकि हम अल्लाह की राह में जिहाद करें। नबी ने उन्हें खबरदार किया, क्या तुम लड़ाई से कतराओगे? अगर तुम पर लड़ाई फर्ज कर दी गई। वो सब जोर शोर से कहने लगे, हम कभी पीछे नहीं हटेंगे, हम जरूर अल्लाह की राह में लड़ेंगे। लेकिन दोस्तों, जब अल्लाह ने हकीकत में उन पर लड़ाई फर्ज कर दी तो ज्यादातर लोग अपने वादे से फिर गए। सिर्फ चंद ही लोग साबिर और साबित कदम निकले। अल्लाह ने उन पर एक बादशाह मुकर्रर किया जिसका नाम था तालूत। वो बहुत मजबूत और बहादुर इंसान थे, लेकिन बनी इसराइल के बड़े बड़े सरदार और मालदार लोग उन्हें मानने को तैयार न हुए। वो कहने लगे, तालूत को क्यों बादशाह बनाया गया? न उसके पास माल है, न वो किसी बड़े खानदान से है। उनके नबी ने जवाब दिया, अल्लाह ने उसे तुम पर फजीलत दी है, उसको इल्म दिया है और जिस्मानी कव्वत दी है, और अल्लाह जिसे चाहता है इख्तियार देता है। फिर अल्लाह ने उन्हें एक निशानी भी दी ताकि शक बाकी न रहे। फरिश्ते एक ताबूत लेकर आए जिसमें मूसा और हारून अलैहिस्सलाम की यादगार चीजें थीं। वो संदूक उनके दरमियान रखा गया और ये वाज़े हो गया कि तालूत ही अल्लाह की तरफ से मुकर्रर बादशाह हैं। तालूत ने अपनी फौज तैयार की और अल्लाह की राह में निकल खड़े हुए, लेकिन रास्ते में उनका एक इम्तिहान लिया गया। तालूत ने अपनी फौज से कहा, अल्लाह तुम्हें एक दरिया के जरिए आजमाएगा, जो इसका पानी ज्यादा पी लेगा वो मेरे साथ नहीं चलेगा, लेकिन जो सिर्फ एक चुलो पानी लेगा वो मेरे साथ रहेगा। दोस्तों, इम्तिहान के वक्त ज्यादातर लोग प्यासे होकर दरिया का पानी भर भर के पीने लगे और नाकाम हो गए, लेकिन चंद लोग ऐसे भी थे जिन्होंने सब्र किया और बस एक चुलो पानी लेकर प्यास बुझाई। यही लोग सच्चे और मजबूत ईमान वाले थे। अब एक छोटी सी फौज के साथ तालूत दुश्मन के मुकाबले के लिए निकले। सामने था दालूत, एक बहुत बड़ा, कवि और खौफनाक सिपाही। उसका लश्कर बेशुमार था और उसकी शोहरत ही लोगों को डरा देने के लिए काफी थी। लेकिन तालूत के साथ जो ईमान वाले थे वो घबराए नहीं। उन्होंने अल्लाह से ये दुआ मांगी, ऐ हमारे रब, हम पर सब्र नाजिल फरमा, हमारे कदम मजबूत रख और हमें काफिरों पर फतह अता फरमा। इसी लश्कर में एक जवान था जिसका नाम था दाऊद अलैहिस्सलाम। उस वक्त वो अभी नबी नहीं बनाए गए थे, लेकिन दिल के बहुत बहादुर और अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा रखने वाले थे। जब जालूत सबको ललकार रहा था तो दाऊद आगे बढ़े। उनके पास न कोई बड़ी तलवार थी न ढाल, बस एक सादा सी गुलियल थी। दोस्तों, दाऊद ने अपनी गुलियल में एक पत्थर रखा, अल्लाह पर भरोसा किया और जोर से चलाया। पत्थर सीधा जाकर जालूत के माथे पर लगा। उसका हेलमेट टूटा और वो धड़ाम से जमीन पर गिर गया। जालूत के गिरने के साथ ही उसका पूरा लश्कर खौफजदा होकर भाग निकला। यूं अल्लाह ने दालूत की छोटी सी फौज को जालूत जैसे बड़े दुश्मन पर फतह अता की। उस दिन के बाद दाऊद अलैहिस्सलाम की शोहरत पूरे इलाके में फैल गई। बाद में अल्लाह ने उन्हें नबूवत भी अता फरमाई और हुकूमत भी दी। वो न सिर्फ एक अजीम बादशाह बने बल्कि अल्लाह के नबी भी हुए। दोस्तों, ये वाकया हमें ये सिखाता है कि असल ताकत माल, फौज और हथियारों में नहीं, बल्कि ईमान, सब्र और अल्लाह पर तवक्कुल में है। अल्लाह जिसको चाहे मदद अता करे, चाहे उसके पास बहुत थोड़े वसाइल हों। ऐसी सच्ची इस्लामी कहानियां सुनने के लिए हमारा चैनल ट्रू इस्लामिक स्टोरीज सब्सक्राइब करना न भूलिए। अल्लाह हाफिज।